विद्यार्थी मित्रों, आज हमें दूसरी आत्मकथा या आत्मकथांश का अध्ययन करना है। आज हमें जिस आत्मकथांश का अध्ययन करना है उस आत्मकथांश का शीर्षक है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चों, इसका मराठी में अनुवाद होगा काय विसरू आणि काय आठवू। क्या भूलो क्या याद करो। हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन का यह प्रसिद्ध आत्मकथांश है। बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन को कौन नहीं जानता। एक तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी के प्रसिद्ध कवि के रूप में जानते हैं लोग, और भाग्य से हिंदी सिनेमा सृष्टि के नायक महान कलाकार अमिताभ बच्चन के पिताजी होने के कारण हरिवंश राय बच्चन जी विश्वविख्यात थे। बच्चों, बहुत कुछ लोगों को पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं। हरिवंश राय बच्चन केवल अमिताभ बच्चन के पिताजी नहीं थे, हिंदी के महान कवि थे। कवि हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा है। बच्चों, दूर से मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर लगता है। हमेशा ऐसा लगता है कि अरे हमारा दुख बहुत है, औरों का दुख बहुत कम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कवि हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण जीवन ये संघर्षमय रहा है। अपने भूतकाल के जीवन में घटित संपूर्ण घटनाओं को सर्व सामान्य मनुष्य तक पहुंचाने की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ये आत्मकथा लिखी। क्या भूलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा के 3 पन्नों में आत्मकथांश, एक कथा का अंश 3 पन्नों में हरिवंश राय बच्चन जी का व्यक्तित्व, उनकी पढ़ाई तथा उनके लेखन कार्य का परिचय हमें इन 3 पन्नों में मिलता है। बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 इलाहाबाद के नजदीक प्रतापगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव जिसका नाम था बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। हरिवंश राय के पिताजी का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव। श्रीवास्तव ये अड़नाम है। बहुत कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चन यह उनका अड़नाम है, परंतु नहीं, उनका अड़नाम है श्रीवास्तव।
हरिवंश राय के पिताजी का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव, मां का नाम था सरस्वती देवी। बच्चों, ये बच्चन शब्द के पीछे एक कहानी है छोटी सी। हरिवंश राय छोटा था, बच्चा था। गांव में सभी लोग उसे बच्चा 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 कहते थे, यानी बच्चन कहते थे। बच्चन का अर्थ होता है छोटा लड़का, बच्चा। और बाद में इसी बच्चन नाम से प्रसिद्ध हो गए। सन 1927 में केवल 19 वर्ष की अवस्था में हरिवंश राय बच्चन जी का विवाह श्यामा नामक लड़की से हुआ। श्यामा की उम्र उस समय 14 साल की थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि सन 1936 में श्यामा को टीबी की बीमारी हो गई और टीबी की बीमारी के कारण हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई। श्यामा की मृत्यु के 5 साल बाद 1941 में हरिवंश राय बच्चन ने एक पंजाबी लड़की जिसका नाम था तेजी सूरी से विवाह किया और 2 बच्चे पैदा हुए, एक अमिताभ और दूसरा अजिताभ। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन की पढ़ाई की शुरुआत इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला से हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की जो लिखावट थी ना, वो बहुत साफ सुथरी थी। उनका अक्षर तो मोती जैसे था। और कायस्थ पाठशाला में पढ़ते हुए उन्होंने अपनी पहली हिंदी कविता लिखी जब वे 7वीं में थे। बच्चों देखो ना, ईश्वर का वरदान कैसा है। हरिवंश राय बच्चन केवल 7वीं में पढ़ रहे थे, उसी समय उन्होंने एक पूरी हिंदी कविता लिखी थी और 9वीं 10वीं कक्षा तक उन्होंने कविता से एक काफी यानी एक बही भर डाली थी। परंतु उनकी कविता जो थी वह उनकी निजी कविता थी, वह उनकी स्वयं की कविता थी। एक बार क्या हुआ, उनकी कविता की जो बही थी उसी को चुरा कर उनके मित्र ने वह सारी कविता पढ़ ली। बच्चन जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जो कविता की जो बही थी उसी को फाड़ कर टुकड़े 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 कर दिए। बच्चों, हरिवंश राय अपने स्कूली जीवन में, हाई स्कूल के जीवन में इतने तेज नहीं थे, इतने होशियार नहीं थे। 1924 में मैट्रिक यानी 11वीं की परीक्षा में हरिवंश राय फेल हो गए। 1925 में यानी दूसरे साल द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने पास की और इलाहाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर यानी प्रथम वर्ष में अपना नाम लिखा। ऐच्छिक विषयों में लॉजिक, गणित और इतिहास लिया था। पिताजी ने उनसे कहा, स्पष्ट कहा था पिताजी ने उनसे कि अगर अपनी पढ़ाई का खर्च तू बच्चों की ट्यूशन करके चला सके तो तुझे आगे बेशक पढ़ना है। खाने का और कपड़े का प्रबंध यानी खर्च जैसे तैसे हम कर देंगे। पिताजी ने स्पष्ट कहा, आगे तुझे पढ़ना है तो बच्चों की ट्यूशन करनी है। इंटर की परीक्षा यानी FY BA की परीक्षा पास होने के बाद पिताजी ने एक बार फिर से हरिवंश राय की पढ़ाई बंद करके नौकरी करने का आग्रह किया, क्योंकि पिताजी इसी साल नौकरी से रिटायर होने वाले थे और पिताजी चाहते थे कि उनकी जगह पर हरिवंश राय बच्चन को लगा देना चाहते थे। परंतु जब श्यामा थी, पत्नी थी, हरिवंश राय ने अपनी पत्नी से राय ली थी, सलाह ली थी क्या किया जाए। पत्नी श्यामा ने कहा था BA पास करने के लिए कहा था। पत्नी की इच्छा थी हरिवंश राय BA पास हो जाए।
हरिवंश राय बच्चन ने 1927 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखा लिया। ऐच्छिक विषयों में हिंदी, फिलॉसफी और अंग्रेजी विषय अनिवार्य था। यूनिवर्सिटी उनके घर से 4 मील दूर थी। हरिवंश राय बच्चन अपने घर से 4 मील यूनिवर्सिटी पैदल चले जाते थे और पैदल लौटते थे। इसमें बहुत समय बर्बाद होता था। यह समय बर्बाद होता है, इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने चलते हुए पढ़ने की आदत डाली थी। एक के बजाय हरिवंश राय बच्चन ने 2 ट्यूशन कर ली। एक ट्यूशन पर सुबह जाते थे, दूसरी ट्यूशन शाम को जाते थे। 4 बजे सुबह उठते थे बच्चन जी। रात को 12 बजे तक पढ़ते रहते थे। 4 घंटे सोना उनके लिए पर्याप्त होता था। बहुत दिनों तक वे रात को केवल 2 घंटे ही सोते थे, 12 से 2 तक। बच्चों, ये जो लोग होते हैं जो अपने जीवन में एक मंजिल पार कर लेते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ यश प्राप्त कर लेते हैं, किसी एक ऊंचाई पर चले जाते हैं, ये केवल सहज बात नहीं है। ये सहजता से नहीं चले जाते बच्चों। उनकी जो ये सफलता है, उनका जो ये यश है, उनके पीछे उनकी बहुत मेहनत होती है, उनका संघर्ष होता है, उनका कष्ट होता है। और आप लोग जानते होंगे बच्चों, कष्ट के सिवा मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यानी आज भी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में कोई भी आदमी, शिक्षण क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्रों में हो, धंधों के क्षेत्र में हो, या और ना जाने कौन से भी क्षेत्र में हो, जो मनुष्य यश हासिल कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, किसी ऊंचाई तक चला जाता है, कोई बड़ा आदमी बन जाता है, वह सहजता से नहीं बनता बच्चों। उसके पीछे उनकी बहुत कड़ी मेहनत होती है, उनका संघर्ष होता है। देखो ना, हरिवंश राय बच्चन जी 2 ट्यूशन करते थे, 2, एक सुबह की, शाम की। पढ़ाई का खर्चा स्वयं करते थे, अपने परिवार पर अवलंबन नहीं रहते थे। केवल 4 घंटे सोते थे, रात के 12 बजे तक पढ़ते रहते थे। कभी कभी तो केवल रात के 2 घंटे सोते थे, 12 से 2 बजे तक। यानी पढ़ाई के बारे में हरिवंश राय बच्चन ने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की उन्होंने। बच्चों, सन 1929 में बीए की फाइनल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए। पिताजी चाहते थे कि हरिवंश राय एमए पास करके किसी ना किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अध्यापक बने। पिताजी की बात मानी, पिताजी की बात मानी। अंग्रेजी विषय लेकर एमए के लिए उन्होंने एडमिशन लिया, पर बीए करते समय जिस तन्मयता से अध्ययन करता था हरिवंश राय बच्चन, उसी तन्मयता से एमए के लिए एमए के वर्ष में उन्होंने अध्ययन नहीं किया। एमए पास हो गए, परंतु पारिवारिक चिंताओं के कारण पढ़ाई छोड़ दी। बच्चों, देखो मनुष्य के जीवन को कैसा मोड़ मिलता है। हरिवंश राय बच्चन जी का पारिवारिक जीवन संघर्षमय रहा। उसके बाद पढ़ाई की ओर उन्होंने ध्यान दिया। पढ़ाई करते समय बहुत संघर्ष किया। एमए तक उनकी पढ़ाई हो गई। उसके बाद उनके जीवन को और भी एक मोड़ मिल गया। देश में अंग्रेज की सरकार थी, ब्रिटिशों की सरकार थी। हमारे देशवासी स्वतंत्रता चाहते थे, आजादी चाहते थे। उस समय महात्मा गांधी जैसे नेता थे देश में। देश की राजनीतिक हलचलों के कारण
हरिवंश राय बच्चन जी का मन था वह पढ़ाई से उचट गया। राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लेने लगा। क्या ये हरिवंश राय, देखो ना कैसा टर्न हो गया उनका जीवन। देश स्वतंत्रता की मांग हो रही थी, महात्मा गांधी जी थे, आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे। हरिवंश राय बच्चन जी का उनकी ओर आकर्षण हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे हरिवंश राय बच्चन, जुलूस में शामिल होने लगे, नारे लगाने लगे, सभाओं में शामिल होने लगे, घर में गांधी जी का चरखा चलाने लगे। जमुना नदी पार करके जमुना के छोटे छोटे गांवों में जाकर वही लोगों को भाषण देने लगे। बच्चों, यह महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर, महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर हरिवंश राय बच्चन राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय सहभाग लेने लगे। घर का विरोध नहीं था, लेकिन स्वयं प्रेरित होकर हरिवंश राय बच्चन जी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। छोटे छोटे गांवों में जाकर, देहात में जाकर भाषण देने लगे, कविता लिखने लगे। बच्चों, हरिवंश राय की पहली कविता, जिसका नाम था तेरा हार, हरिवंश राय बच्चन ने जो पहली कविता संग्रह उन्होंने छपवाया उसका नाम था तेरा हार। बच्चों, यह पहली कविता का संग्रह जब प्रकाशित हुआ, जब छप गया, तो हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत आनंद हुआ। बच्चों, जिस दिन पुस्तक प्रकाशित हो गई और प्रकाशक के घर से अपनी 250 प्रतियों का बंडल अपने कंधे पर रखकर ऐसे गर्व से घर की ओर चले जैसे पक्षीराज गरुड़ विष्णु को, यानी भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़े जा रहे हो। बच्चों, सचमुच जो मनुष्य कुछ रचना, कुछ किताब निर्माण करता है, साहित्य निर्माण करता है, तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत का फल होता है। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का पहला संग्रह प्रकाशित हो गया, तेरा हार। वह पुस्तक के 250 पुस्तकों का बंडल वह अपने कंधे पर लाद कर अपने घर की ओर चला, एक गर्व के साथ। एक घटना है, देखो, रास्ते की एक घटना अविस्मरणीय घटना है। हरिवंश राय बच्चन के मित्र के चाचा, जिनका नाम था राम गोपाल शिवली, वे सामने से आ रहे थे और हरिवंश राय बच्चन के कंधे पर ये बंडल क्या है, तो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी को रोका और उनसे पूछा कि इस बंडल में क्या है। हरिवंश राय बच्चन ने बड़े गर्व से कहा, मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई, मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई। और हरिवंश राय अपनी वह एक कविता संग्रह की पुस्तक अपने मित्र के चाचा राम गोपाल शिवली को मुफ्त में देना चाहते थे। तो उसी समय राम गोपाल शिवली ने अपनी जेब में हाथ डाला, 1 रुपया निकाला और हरिवंश राय बच्चन जी के हाथ पर देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी पहली किताब की पहली प्रति मुफ्त में नहीं लूंगा, खरीदूंगा, क्योंकि पहली बोहनी दिन भर की बिक्री का भाग्य निर्माण करती है। तुम्हारी पुस्तकें लाखों में बिके। बच्चों, इस तरह हरिवंश राय बच्चन के साहित्य की शुरुआत हो गई। हरिवंश राय बच्चन जी ने 3 काव्य संग्रह लिखे, एक मधुशाला, दूसरी मधुबाला और तीसरी मधु कलश।
बच्चों, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, ये 3 काव्य संग्रह आज भी सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। मधु का अर्थ होता है शराब, परंतु उनकी कविताओं में शराब का कहीं भी गुणगान नहीं है। मधु का अर्थ होता है मस्ती, मस्ती में जीना। हर एक मनुष्य को जीना है तो अपनी मस्ती में जीना है। शराब का अर्थ होता है मस्ती। बच्चों, और एक प्रसंग है उनके जीवन का। अप्रैल महीने के अंत या मई महीने के प्रारंभ में इंदौर जैसे शहर में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक उत्सव होने वाला था। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक उत्सव इंदौर में होने वाला था और उसके प्रमुख अतिथि, उसके प्रमुख सभापति महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी आने वाले थे। हरिवंश राय बच्चन बड़े खुश हुए, महात्मा गांधी जी से मिलने वाले थे वे। महात्मा गांधी जी के सामने मधुशाला का वाचन होने वाला था, कविता पढ़ी जाने वाली थी। परंतु बच्चों, किसी ने महात्मा गांधी जी से शिकायत की हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। किसी ने कहा, महात्मा गांधी जी से कहा कि जिस सम्मेलन में आप सभापति होकर जाने वाले हैं उसमें मदिरा यानी शराब का गुणगान किया जाए, बड़े आश्चर्य की बात है। किसी ने महात्मा गांधी जी से कहा। दूसरे दिन समारंभ होने वाला था, सम्मेलन होने वाला था, कार्यक्रम होने वाला था इंदौर में। उसके पहली रात 11:55 पर महात्मा गांधी जी ने हरिवंश राय बच्चन जी को जहां सम्मेलन होने वाला था उस सभागृह के बगल वाले कमरे में बुलाया और महात्मा गांधी जी ने हरिवंश राय बच्चन को अपने नजदीक बिठाया और कहा कि मधुशाला की कुछ पंक्तियां सुना। हरिवंश राय बच्चन जी ने महात्मा गांधी जी के सामने मधुशाला की ऐसी पंक्तियां सुनाई। महात्मा गांधी जी ने हरिवंश राय बच्चन जी से कहा, अरे इसमें शराब की तो कोई बात नहीं है, शराब का तो कोई गुणगान नहीं है। महात्मा गांधी जी से शरीर से महात्मा गांधी जी के इतने निकट बैठे थे, यह उनका पहला और अंतिम समय था। लोगों ने बच्चों, उसके बाद लोगों ने बच्चन की मधुशाला को अपने सिर पर उठा लिया। लोगों ने उनकी मधुशाला की कविता जो है, उनकी वाह की तालियां बजा कर बहुत प्रशंसा की, उनकी सिर पर उठा लिया था उनके काव्य को। जहां एक ओर मधुशाला का विरोध हो रहा था, वहां दूसरी ओर मधुशाला का स्वागत भी हो रहा था। मधुशाला को लोग खरीद रहे थे, उनकी कविता को लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, गा रहे थे। कवि सम्मेलनों में लोग कविता सुनकर पागल हो जाते थे। बच्चों, इस तरह हरिवंश राय बच्चन जी का उनका छोटा सा जीवन परिचय, उनकी पढ़ाई का संघर्ष और उनके साहित्य निर्माण और साहित्य योगदान का परिचय संक्षिप्त रूप में क्यों ना प्रस्तुत आत्मकथांश में क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथाओं में उन्होंने अपने काव्य का, अपने साहित्य का, अपने संघर्षमय जीवन का परिचय देने का काम उन्होंने किया है। धन्यवाद।